अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशिर जट और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली हसन, जो पिछले दिनों एक वाकया होता है निजी कॉलेज में, उनके बारे में हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली हसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुबशिर, मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं कि पिछले दिनों क्या वाकया हो रहा है निजी कॉलेज में। मुबशिर, अभी तक तो वाकया काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह है, रहनुमा हो चुका है, पूरी दुनिया ही इससे वाकिफ़ हो चुकी है कि ये वाकया कोई बलूचिस्तान के बैकवर्ड एरिया में नहीं होता या सिंध के बैकवर्ड एरिया में नहीं होता जहाँ जाहिल लोग रहते हैं या पढ़े लिखे लोग ना रहते हों। ये पाकिस्तान के एक मॉडर्न सिटी जिसका नाम है लाहौर, और उसके एक मॉडर्न कॉलेज में ये वाकया होता है कि एक बच्ची जो कि बेसमेंट में जाती है तो एक गार्ड उसको, जिसको कहा जाता है सिक्योरिटी के लिए वो गार्ड है, जिसने उधर की बच्चियों को सिक्योर करने के लिए वो गार्ड है, वही गार्ड उस बच्ची के साथ इतनी, मैं आपको क्या बताऊं, जुल्म करता है कि ज्यादती कर देता है उसके साथ। नीचे से वो बच्ची चीखें मारती है बेसमेंट से, जो ऊपर वाली क्लासेस होती हैं वहाँ वो सुन रहे होती हैं, जो बच्चियाँ उस कैंपस में पढ़ रही होती हैं वो बच्चियाँ सुनती हैं। कुछ टीचर्स नीचे जाते हैं, टीचर्स जाके नीचे से हो के ऊपर आते हैं और वो इस चीज़ की सदाकत करते हैं कि ये सच है, एक बच्ची के साथ ज्यादती हो रही थी। कैंपस उस टाइम कॉलेज टाइम था, कैंपस में शोर शराबा शुरू हो जाता है और बच्चे वहाँ की जो बच्चियाँ वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती। आप मुझे ये बताएं, फिर गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें कितनी सदाकत है? देखिए, कोई हल्का सा छोटा सा भी कोई पाकिस्तान में मामलात होते हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ऐसी एक्टिव सोशल मीडिया पे परफॉर्म करने वाली है कि वो कोई ना कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल स्टेटमेंट विद इन 2 to 3 आवर्स दे देती है, 2 घंटों में उनकी गुफ्तगू आ जाती है। ये शायद उनकी दौरे हुकूमत में पहला ऐसा वाक़या है जिस पे उन्होंने 2 दिन तक कोई गुफ्तगू तो की ही नहीं ना, और जब उसके बाद आई है तो यकीन माने जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल है, वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी और स्टेटमेंट है, वो कहती हैं कि जी बच्ची ने सीढ़ियों से गिर के उसकी रीढ़ की हड्डी का मसला बना है, इस वजह से वो बच्ची मसला है। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि मर्डर हुआ है? देखिए, मर्डर नहीं हुआ, इस वाज़िया एक रेप केस है जिसको वहाँ मौजूदा बच्चियों ने, जो कि 400-500 की स्ट्रेंथ है, उन्होंने वेरीफाई किया। चले, मैं आपकी बात अगर मान भी लूं, आप कहते हैं रेप हुआ या जो भी हुआ, उसकी लड़की की वीडियो कोई भी क्यों सामने क्यों नहीं आई? देखें, बच्ची की वीडियो सामने आने नहीं दी जा रही, इस वजह से सामने नहीं आई। पेरेंट्स सामने आए हैं, उनका भी बयान सामने दिलवाया गया है, पुलिस ऑफिशियल्स ऊपर खड़े होकर बयान दिलवा रहे हैं। पिछले दिनों उसके वालिद और उसके चचा के साथ पुलिस की एक स्टेटमेंट आती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें मुबशिर भाई, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि वो एक फीमेल ऑफिसर हैं, वो खड़े होकर उसके चाचा और उसके वालिद के साथ एक स्टेटमेंट देती हैं, जो कि स्टेटमेंट जो स्पोक्स पर्सन है पुलिस के लाहौर की तरफ से, उनकी स्टेटमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब गवर्नमेंट और पुलिस के इदारे में 2 अलग अलग स्टेटमेंट, 3 लोग बात बता रहे हैं कि ये वाकया, और तीनों के अलग अलग स्टेटमेंट है। कोई कहता है सीढ़ी से गिर के हुआ है, कोई कह रहा है ये वाकया है ही नहीं, कोई कह रहा है वो गार्ड ने नहीं किया। मतलब यार, क्या पहले प्लान तो कर लो कि अवाम को कौन सा चूरन बेचना है, अवाम से कौन सा झूठ बोलना है, ये आपस में मशवरा तो करके आओ। मशवरा ही नहीं हुआ इनका, तो क्या झूठ आपको है। क्या लगता है कि उनके वालिदैन को धमकाया गया या क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें, वालिदैन को धमकाया गया, दबाया गया, स्टूडेंट्स को धमकाया जा रहा है। 16-17 साल के बच्चे, इंटरनेशनल कानून खोल के देख लें, अमेरिका में 16-17 साल के बच्चे पे कोई लाठी चार्ज नहीं करता, उन पे कोई आंसू गैस नहीं फेंकता। पाकिस्तानी बच्चों पे यहाँ लाहौर में वो देखें, उस कैंपस के सामने एहतजाज करने जाते हैं, उन्हें मार रहे हैं वो। ये जुल्म और बर्बरियत है, सिर्फ एक कॉलेज और एक इदारे को बचाने के लिए, ये जुल्म है। तो ये किसके कहने पे सब कर रहे हैं? देखिए, कहना पीछे बैक एंड्स गवर्नमेंट का ही होता है। मैं बाहर मुआशरे में कुछ गलत काम करता हूँ, बैक एंड्स में मेरे वालिद मेरी वालदा को ही टारगेट किया जाएगा। गवर्नमेंट के अंडर ही सब कुछ हो रहा होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सब गवर्नमेंट के कहने पे हो रहा है। कोई तो ऐसा प्रूफ होगा जो सामने रखते हैं? प्रूफ रखना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि जी ये रीढ़ की हड्डी टूटी है, सीढ़ियों से गिरी है बच्ची, क्योंकि 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्दी में 2 खड़े होकर और एक वज़ीर इत्तलात बात कर चुकी हैं, तो तीनों की अलग अलग स्टोरीज को वो बैलेंस करके लाएं आप सामने। आप तो कह रहे थे सीसीटीवी कैमरास मतलब इन्होंने गायब किए हैं, उनकी फोटोज गायब की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको इस चीज़ की गवाही देने को तैयार हूँ कि पहले दिन से जो DVR होती है, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है सीसीटीवी कैमरा की, उस कैंपस में वाकया के होने के बाद मौजूद नहीं थी। इवन प्रिंसिपल भी उस जिस सोसाइटी में ये कॉलेज मौजूद है, उस सोसाइटी के बैक गेट से भाग गई थी 2 घंटों के बाद। DVR कहाँ गई? मेरा सवाल ये है। मेरा सवाल ये है कि बेसमेंट में लगा हुआ कैमरा, जिसके पेज अभी भी उधर लगे हुए हैं, वो कैमरा उतार के कहाँ गया, कहाँ लेके गए और कौन लेके गया? और पुलिस जवाब दे इस चीज़ की, लेकिन पुलिस नहीं जवाब देगी और ना वो देगी।
اچھا علی حسن، تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں، یہ خبر پھیلانے والے لوگ کون تھے؟ دیکھیں، جو سچ ہوتا ہے وہ کبھی دبا نہیں جا سکتا، دبایا ہی نہیں جا سکتا. جب بیسمنٹ میں چیخوں کی آواز آئی، جو نیچے کلاسز تھی فرسٹ فلور پہ وہ بیسمنٹ میں گئے، وہ باہر آئے، انہوں نے احتجاج کیا. کالج سے چھٹی ہو گئی، پرنسپل بھاگ گئی، وہاں احتجاج شروع ہو گیا. وہاں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سب نے اپنے موبائلز نکالے، ویڈیوز بننا سٹارٹ. اچھا علی حسن، آپ مجھے یہ بتائیں، کیا اس لڑکی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے تو کیا اسے انصاف ملے گا؟ دیکھیں مبشر بھائی، واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. انصاف کی جہاں تک بات رہ گئی تو وہ انصاف ویسے ہی ملے گا جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پچھلے 20 سے 25 سال سے یہ انتظامیہ دے رہی ہے، ہماری حکومت دے رہی ہے. ہر حکومت جو کشمیر کو انصاف دے رہی ہے بالکل ویسے ہی انصاف ملے گا. ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی انصاف ملے گا جیسے 1.5 لاکھ سے زائد کیسز عدالتوں میں پینڈنگ ہے 20 سال سے. مجرم جاتا ہے، جیل ہو جاتا ہے، چلان ہو جاتا ہے، 20 سال بعد جج فیصلہ کرتا ہے نہیں اس نے تو یہ قتل کیا ہی نہیں ہے. 20 سال بعد اس کی ساری زندگی جیل میں گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط اس پہ الزام لگا اور وہاں سے اس ٹائم وہ رہا ہوتا ہے. تو یہ انصاف ایسے ہی ملنا ہے، اتنی ہی اس میں صداقت ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پوڈ کاسٹ.